हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मोहराबादी रण क्षेत्र में तब्दील, भाजपा की युवा आक्रोश रैली पर दागे आंसू गैस के गोले, हुई पानी की बौछार, कई लोग घायल। झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो की ओर से राजधानी रांची के मोहराबादी में आयोजित युवा आक्रोश रैली पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। रैली में शामिल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार के बाद पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाया गया है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता मैदान में ही धरना पर बैठे गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। मोहराबादी मैदान में शुक्रवार को युवा आक्रोश रैली खत्म होने के बाद भाजयुमो के नेतृत्व में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही भाजपा समर्थक ने सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। भाजपा समर्थक नहीं रुके। कई समर्थक कंटीले बैरिकेडिंग पर खड़े हो गए, प्रदर्शन करने लगे। जब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरन सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। साथ ही पानी की बौछार भी शुरू कर दी। आंसू गैस और पानी की बौछार से पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। पुलिस के जवान लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे थे। भाजपा ने ऑक्सीजन पार्क और शिबू सोरेन के आवास के पास से सीएम आवास जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों जगह सख्त घेराबंदी कर रखी थी। दोनों जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। उसके ऊपर कंटीले तार लगा दिए गए थे ताकि आसानी से बैरिकेडिंग को कोई पार न कर सके। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर कर उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। लगातार आंसू गैस के गोले भी दागे गए। भाजपा नेताओं को मैदान में ही कैद कर लिया गया। एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा, पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेताओं पर होगा एफआईआर। जिले के एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि युवा आक्रोश रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटे पुलिस कर्मियों पर पत्थर चलाकर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पहले से रूट निर्धारित किया था। कहीं भी भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका नहीं गया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर पत्थर फेंकने वाले की पहचान होगी और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद रिम्स के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म, शुक्रवार से ड्यूटी पर लौटे। रिम्स में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड मामले को लेकर जारी हड़ताल समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की अपील और निर्देशों को स्वीकार करते हुए जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दिया है। शुक्रवार से सभी डॉक्टर ड्यूटी पर लग गए। बीते दिनों जितने भी दिन रिम्स में हड़ताल रहा, उसके कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच केंद्र, ओपीडी परिसर, पुराना इमरजेंसी परिसर, सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। रिम्स परिसर में दवा दुकान, एम्बुलेंस पार्किंग स्थल, फुटपाथ दुकानदार, सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। हड़ताल के दौरान लगभग 18,000 मरीजों को परामर्श नहीं मिल सका। इस दौरान रांची सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। पिछले 3 दिनों में लगभग 4,000 मरीजों ने ओपीडी में परामर्श लिया। इस दौरान परिसर में काफी भीड़ रही। जूनियर डॉक्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से सुना जा रहा। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार द्वारा रिम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर की सुरक्षा का ठोस आश्वासन दिया गया। रिम्स में सीसीटीवी कैमरा, कैंपस में स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा जवानों की तैनाती भी प्रबंधन से मिला है। ऐसे में कार्य बहिष्कार को वापस लिया जा रहा। गौरतलब है कि 10 दिनों की हड़ताल की वजह से रिम्स में 400 से ज़्यादा गंभीर मरीजों का ऑपरेशन लंबित हो गया था। अब काम शुरू होने से इनको राहत मिलने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक के तार जमीन घोटाले से जुड़े हैं। ईडी ने किया समन। झारखंड एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किए गए मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर इश्तियाक के तार जमीन घोटाले से भी जुड़ने की आशंका के बीच ईडी भी मामले को लेकर सक्रिय हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने इस मामले में बबलू खान नाम के शख्स को समन किया है। ईडी अब यह जांच कर रही कि जमीन घोटाले से अर्जित राशि से कहीं आतंकी संगठन को फंडिंग तो नहीं हुई है।
अलकायदा के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद के तार रांची जमीन घोटाले से जुड़ने की आशंका जताई जा रही। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने बरियातू थाना क्षेत्र के रहने वाले बबलू खान को समन देकर एजेंसी के दफ्तर पूछताछ के लिए तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन घोटाले में जेल में बंद अफसर खान और तलहा खान का बबलू खान रिश्तेदार है। जानकारी के अनुसार एटीएस के द्वारा गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक बबलू खान के अस्पताल से जुड़ा रहा। दोनों की पारिवारिक रिश्तेदारी भी है। गौरतलब है कि अफसर अली और तलहा खान सेना जमीन घोटाले और हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में चार्जशीटेड है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर रांची के बरियातू जोड़ा तालाब के अल हसन रेसिडेंसी में एटीएस की टीम ने दबिश दी थी। एटीएस की टीम ने इश्तियाक को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जाँच की। जांच में कई संदिग्ध चीजें मिलने के बाद एटीएस उसे गुप्त ठिकाने पर ले गए जहां पूछताछ कर रही। एटीएस उसे गुप्त ठिकाने पर ले गई जहां पूछताछ कर यूपी, राजस्थान समेत अन्य शहरों में गतिविधि की जानकारी उससे जुटाई गई। इसी जानकारी के आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में दबिश दी गई। डॉक्टर इश्तियाक को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाने की तैयारी है। छात्रों ने जैक कार्यालय का किया घेराव। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स में संशोधन अनिवार्य। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर राज्य में एक बार फिर विवाद उत्पन्न हो गया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए विस्तृत सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स से छात्रों में भारी नाराजगी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने इस बार विरोध जताया है। शुक्रवार को हजारों छात्र छात्राओं ने झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची यानी जैक कार्यालय रांची का घेराव और जमकर विरोध किया। घंटों तक बोर्ड के मुख्य द्वार को बाधित कर रखा। विरोध के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि बोर्ड की ओर से मनमाने तरीके से वृहद सिलेबस और हायर कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता तय कर दी है। यह गलत है। बोर्ड को इसमें संशोधन करते हुए एनसीटीई की गाइडलाइन के पूर्ववर्ती 2016 के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए। जैक सचिव और छात्र मंडली की लंबी वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। घेराव कार्यक्रम में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, अजय महतो, संतोष कुमार, राम प्रसाद आदि छात्र शामिल हुए। गौरतलब है कि जेटेट परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर 26 अगस्त तक कर दिया गया है। क्रिकेटर सौरभ तिवारी सक्रिय राजनीति में आजमाएंगे हाथ। शिवराज से मुलाकात के बाद दिए संकेत। क्रिकेटर सौरभ तिवारी अपने करियर की दूसरी पाली सक्रिय राजनीति के रूप में खेलने वाले हैं। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे सौरभ तिवारी ने यह जानकारी मीडिया को दी है। क्रिकेटर सौरभ तिवारी शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए रांची पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान सौरभ तिवारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया कि वह जल्द ही औपचारिक घोषणा करेंगे। इससे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय में क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। संभावना जताई रही कि आगामी विधानसभा चुनाव में सौरभ तिवारी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। बताते चले कि फरवरी 2024 में क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने संन्यास लेने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने करियर का आखिरी मैच झारखंड की टीम से राजस्थान के साथ खेलते हुए अपने 17 साल से अधिक लंबे क्रिकेट करियर को विराम दिया था। उन्होंने 11 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था और कई मौके पर झारखंड और देश के लिए खेला था। झारखंड के 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 26 अगस्त तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। बिजली गिरने की भी संभावना। रांची सहित पूरे झारखंड में 26 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश की संभावना है। 24 अगस्त को 5 जिले में भारी बारिश का अनुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिन जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है उसमें पलामू, लातेहार, चतरा, गढ़वा और लोहरदगा का इलाका शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी बांग्लादेश इलाके में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। यह धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ रहा। 1 से 2 दिन में मानसून टर्फ पश्चिम बंगाल में छा जाएगा, जिससे भारी बारिश की संभावना है। इसका सीधा असर झारखंड पर भी पड़ेगा। इन मानसूनी टर्फ की वजह से 25 और 26 अगस्त तक कोल्हन, संथाल परगना और रांची के इलाके में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने पूरे अगस्त और सितंबर तक बारिश होने की अनुमान लगाया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा, झारखंड के सभी जिलों के एसपी कार्यालय और थानों के समक्ष होगा 24 अगस्त को पुतला दहन। भाजयुमो की आक्रोश रैली के दौरान राज्य सरकार की तानाशाही के खिलाफ शनिवार को सभी जिलों के एसपी कार्यालय और सभी थाना के समक्ष
राज्य सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम करने का निर्णय भाजपा ने लिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस बाबत आयोजित प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने कहा कि आज का यह दिन हमेशा के लिए काला अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। वर्तमान में राज्य सरकार की असफलता और वादा खिलाफी के खिलाफ खासकर युवाओं से जुड़े 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों के अस्थायीकरण सहित हुई परीक्षाओं में धांधली को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा के आह्वान पर आज का आक्रोश रैली निकाला गया था। एक लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं में विपक्ष की असफलता को जनता के समझ आंदोलन और प्रदर्शन के माध्यम से लाने का काम एक सजग विपक्ष का होता है। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने कहा, महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कृत संकल्पित है सरकार। झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने कहा कि राज्य सरकार महिला पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से ही इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 का आयोजन पहली बार किया जा रहा। इस सम्मेलन से जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आएंगे, सरकार को उन सभी पहलुओं पर काम करने में मदद मिलेगी। वे शुक्रवार को शौर्य सभागार चेप 1 में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध से पूरा समाज चिंतित है। इस वातावरण में आप पुलिसकर्मियों का, विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों का दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर रोकथाम के लिए महिला पुलिस की भूमिका पर विचार करने की जरूरत है। ख्यांगते ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आयोजित तकनीकी सत्र में वक्ताओं के विचार विमर्श से महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की समस्याओं के समाधान में जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, उसे पूरा करने में सरकार को मदद मिलेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में महिला पुलिसकर्मी की संख्या अधिक से अधिक हो, इसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में पूरी पुलिस बल का 5% ही महिला पुलिस है। बहाली के माध्यम से इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा। इस तरह के कार्यक्रम से पुलिस के प्रशिक्षण में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण केवल महिला पुलिस के लिए ना होकर बल्कि पुरुष पुलिस सहकर्मियों के साथ भी प्रशिक्षण होना चाहिए। जेपीएससी ने जेट परीक्षा को लेकर किया बड़ा बदलाव, अब ओएमआर सीट पर होगा परीक्षा। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा जेट में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया जा रहा। जेपीएससी के आग्रह पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी। इसके तहत अब झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड की जगह ओएमआर सीट पर ली जाएगी। ऐसे झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण, दूर दराज में कमजोर नेटवर्क और अन्य असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर झारखंड पात्रता परीक्षा में भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त किया जा रहा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को जेट के आयोजन के बाद नियमावली उपलब्ध कराई थी। इसके बाद ही आयोग ने इस नियमावली में 2 बड़े बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसे उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में स्वीकार कर लिया गया। विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाई जाएगी। इसके बाद राज्य में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उम्र सीमा के मामले में वर्तमान में नियमावली में उल्लेख किया गया है कि जेट के लिए अभ्यर्थी की आयु अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण कोटिवार आयु सीमा के अनुसार होगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में अब इसमें सुधार करते हुए बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार ने बड़ी संख्या में किया अधिकारियों का ट्रांसफर। झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले झारखंड प्रदेश सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ट्रांसफर की सूचना झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 5 अंचल अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। वहीं एक सहायक बंदोबस्त अधिकारी को सीओ बनाया गया है और एक भूमि सुधार अपसमाहर्ता को साहिबगंज से गिरिडीह भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले कई पुलिस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है और कुछ को प्रमोशन दिया गया है। आक्रोश रैली में बोले बाबूलाल मरांडी, 100 दिन से भी कम बची है हेमंत सरकार की आयु। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार की आयु 100 दिन से भी कम बची है। वे मोहराबादी में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के आक्रोश रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने झारखंड के युवाओं से प्रतिवर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था।
बेरोजगारी भत्ता की बात इन्होंने विधानसभा में कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं करने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। 5 साल गुजर गए लेकिन हेमंत सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पाई। नौकरी तो नहीं दिया और संन्यास भी नहीं लिया। तो अगर थोड़ी भी आप में नैतिकता बची है तो आपको सार्वजनिक रूप से अपनी वादा खिलाफी को लेकर यहाँ के नौजवानों और राज्य की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। रैली में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी ने कहा कि झारखंड युवाओं के नेतृत्व में फिर एक उलगुलान के लिए तैयार है। जिन युवाओं को ठग कर या जुल्मी सरकार सत्ता में आई है उस सरकार को यह डर दिखाना जरूरी है। यह डर अच्छा है। हेमंत जी, आप संगीनों के साय में कंटीले तार लगाकर एक बुजदिल की तरह सीएम आवास में बैठे हैं और राज्य की युवा सड़क में संघर्ष कर रहे। युवाओं का जन सैलाब रुकने वाला नहीं। आगामी विधानसभा में कमल का बटन दबाकर युवा आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। कोल्हन प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विधायकों के साथ मिलकर बांटी परिसंपत्तियां। कोल्हन प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन का आयोजन जमशेदपुर के साक्षी स्थित रविंद्र भवन में शुक्रवार को किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कृषि और पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पोटका विधायक संजू सरदार, जुगसुलाई से विधायक मंगल कालिंदी तथा बहारगोड़ा विधायक समीर मोहंती उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंत्री और विधायक ने मिलकर परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम में निदेशक सहयोग समितियां सूरज कुमार ने कहा कि सरकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने का हर संभव प्रयास कर रही। पशुपालन और सहकारिता विभाग कर रहा है। इसी दिशा में कोल्हन प्रमंडल के विभिन्न लेप्स, पैक्स, व्यापार मंडल और अन्य सहकारी समितियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सहकारिता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता प्रभाग से संबंधित योजनाओं को लेकर परिसंपत्तियों का वितरण लाभुक के बीच में किया गया। उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, सीएम हेमंत ने दी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, कहा जोहार। झारखंड में उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। राज्य भर से 5 लाख से अधिक युवा इस नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे। मुख्यमंत्री ने इन युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए जोहार कहा। इसके तहत साहिबगंज समेत अन्य जिले में शारीरिक दस्ता जांच परीक्षा भी शुरू हो गई है। परीक्षा में कुल 5,13,832 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। पलामू जिले में 27 अगस्त से शारीरिक दस्ता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि अन्य जिलों में गुरुवार से ही शारीरिक दस्ता परीक्षा आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 जून 2024 तक 26,443 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति का काम जारी है। रामगढ़ में चोरों का आतंक, एटीएम काटकर चुरा ले गए लाखों रुपए। अपराधियों ने बाजार टांड़ के मेन रोड के किनारे लगे एसबीआई बैंक के एटीएम में घुसकर कैमरे को क्षतिग्रस्त कर गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखे पूरी रकम चुरा लिया। चोरों ने लगभग 1 घंटे तक इस वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन ना ही मकान मालिक, ना ही पड़ोसी और ना ही इस रोड में चलने वाले राहगीरों को पूरी वारदात की जानकारी हो पाई। रामगढ़ शहर की घनी आबादी वाला इलाका जहां 24 घंटे गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, वैसे में गैस कटर से एटीएम को काटकर उसमें से करीब 1,32,000 रुपये चोर ले उड़े। घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह मकान मालिक नीचे उतरे तो देखा कि एटीएम पूरी तरह क्षतिग्रस्त और जिस बॉक्स में पैसे रखे जाते हैं वह बॉक्स पूरी तरह से खुला हुआ है। जिसके बाद मकान मालिक ने पूरी जानकारी रामगढ़ पुलिस को दी। उसके बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही। प्रथम दृष्टया यह देखने से प्रतीत हो रहा कि चोरों ने एटीएम में घुसने के लिए पहले पूरी तरह चारों ओर रेकी की होगी। उसके बाद एटीएम के सामने में लगे कैमरे को तोड़ दिया। अंदर दाखिल होकर अंदर के कैमरे पर गैस ऑन कर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे उसकी सारी वारदात कैमरे में कैद न हो सके। इसके बाद चोरों ने एटीएम के लॉकर वाले हिस्से को गैस कटर से पूरी तरह गला दिया और फिर उसे खोलकर उसमें रखे सारे कैश ले उड़े। जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता विमान की खोज में फिर जुटी भारतीय नौसेना की टीम। झारखंड के जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता हुए प्रशिक्षण विमान की तलाश के लिए भारतीय नौसेना की टीम ने शुक्रवार को फिर से अभियान शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण बृहस्पतिवार शाम 6 बजे खोज अभियान रोक दिया गया था। विमान सवार प्रशिक्षु पायलट और उसके प्रशिक्षक के शव बृहस्पतिवार को चांडिल बांध से मिले। अधिकारी ने बताया, सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन के अनुरोध पर विशाखापट्टनम से आई भारतीय नौसेना की 9 सदस्यीय टीम ने लापता प्रशिक्षण विमान का पता लगाने के लिए तलाश अभियान फिर से शुरू कर दिया है। खराब मौसम के कारण हमें बृहस्पतिवार शाम 6 बजे तलाश अभियान रोकना पड़ा था।
यह 2 सीटों वाला सासेना 152 विमान है। यह एक निजी विमानन कंपनी का प्रशिक्षण विमान है। अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षु पायलट सुब्रत देवदत्ता और पायलट इन कमांड कैप्टन जीत शत्रु आनंद के शव का पोस्टमार्टम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जमशेदपुर में किया जाएगा। दत्ता आदित्यपुर निवासी थे। मंगलवार को सोनारी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान लापता हो गया था, जिसके बाद बांध से जलाशय सहित आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। ग्रामीणों का दावा है कि विमान जलाशय में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नेपाल में हुई बस दुर्घटना पर हेमंत सोरेन ने जताया दुख। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नेपाल में हुई बस दुर्घटना के बाद हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि नेपाल में हुई बस दुर्घटना की खबर से काफ़ी दुख है। तनहुल जिले में नदी में गिरे 40 यात्री से भरी बस के यात्रियों के लिए चिंतित हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि दिवंगत को शांति प्रदान करे। घायलों को समुचित इलाज और भारतीय नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार उचित कदम उठाएगी। इसके साथ ही हेमंत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राज्य प्रवासी नियंत्रक कक्ष के इस नंबर पर कॉल कर मजदूर और श्रमिक अपनी समस्या बता सकते हैं। केंद्र की नीतियों के खिलाफ झामुमो कार्यकर्ताओं ने पूरे झारखंड में निकाली रैलियां। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध रैलियां निकाली। झामुमो के एक नेता ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न जिलों में झारखंड अधिकार मार्च निकाले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली को लेकर भाजपा पर हमला बोला और दावा किया कि भाजपा को राज्य सरकार के खिलाफ उसकी साजिश का करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे पास जनता का आशीर्वाद है, विपक्ष को उसकी साजिश के लिए करारा जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल झारखंडी झारखंड का शासन करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।